हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक ब्रिटिश साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसमें हमें बहुत से बेहतरीन ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। हम सभी कहीं ना कहीं अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीना चाहते हैं, पर क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा फैंटेसी वर्ल्ड ही हम पर इतना भारी हो जाए कि हम रियलिटी और फैंटेसी में डिफरेंस ना कर पाए? क्या किसी बात का गिल्ट हमें जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने दे सकता? ये सब कुछ हम जानेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 1985 से होती है, जहां पर एनिड नाम की एक लड़की ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म क्लासिफिकेशन के साथ सेंसर का काम कर रही होती है। असल में ये वो वक्त था जब कुछ मूवी क्लिप्स की वजह से लोगों पर इतना गहरा असर होता था कि वो बिल्कुल मूवी की तरह ही क्राइम्स करने लगे थे। उस वक्त ब्रिटेन में क्राइम रेट भी सबसे ज्यादा हो गया था। इसी वजह से मूवी में आए कुछ सीन्स को लोग नास्टी वीडियोस कहने लगे थे। असल में सेंसर का काम होता है मूवी में से उन पार्ट्स को हटाना जो कि ऑडियंस के लिए सही नहीं होती है, और एनिड का काम भी यही था, उन खराब वीडियोस को पहचानना। बेसिकली मूवी के स्टार्टिंग सीन में एनिड एक हॉरर मूवी देख रही होती है जिसके एक सीन में एक लड़की की आंखें निकाल दी जाती है। अब ये सीन एनिड को अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से वो उस सीन को रिमूव करवा देती है। अपना काम खत्म करने के बाद एनिड घर जा रही होती है, तभी अचानक रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है जो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। इस वजह से एनिड उसे आवाज देती है, पर इन द एंड जब वो उस लड़की के पास जाती है तो वो लड़की कोई और ही होती है। एक्चुअली एनिड की लाइफ में बचपन में एक ट्रॉमा हुआ था। असल में कई साल पहले उसकी छोटी सिस्टर नीना अचानक ही कहीं पर गायब हो गई थी, और तब से उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। एनिड को अपनी सिस्टर से काफी लगाव था और उसे इस बात पर बिलीव था कि वो एक न एक दिन अपने बहन को जरूर वापस लेकर आएगी। अब अगले दिन एनिड अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही होती है, जहां उसके पेरेंट्स उसे नीना का डेथ सर्टिफिकेट दिखाते हैं। अब वो सर्टिफिकेट देखकर एनिड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सिस्टर वापस आएगी। इस वजह से वो वहां से चली जाती है। वो घर पर आकर अपनी और नीना की कुछ पुरानी फोटोज देखने लगती है, जिसमें एक पेपर कटिंग भी होती है। उस पेपर पर लिखा होता है, A 7-year-old girl went missing in a ghostly forest। असल में नीना और एनिड बचपन में एक फॉरेस्ट में खेलने के लिए जाया करते थे, एंड एज यूजुअल वो एक दिन वहां पर गए और तभी अचानक नीना कहीं पर गायब हो गई। इस इंसिडेंट की वजह से एनिड को लगता था कि वही अपनी बहन की गायब होने के पीछे की वजह है। इस वजह से वो उसे किसी भी हाल में ढूंढना चाहती थी। हालांकि एनिड को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, इस वजह से वो और भी ज्यादा बेचैन थी। खैर, अब अगले दिन एनिड को ऑफिस में उसके बॉस बुलाते हैं, जहां पर उसे पता चलता है कि उसने कुछ टाइम पहले जो फिल्म का रिव्यू किया था उसके एक सीन से इंस्पायर्ड होकर एक आदमी ने अपने बीवी और बच्चों को मार दिया है। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि मीडिया ने उस चीज को नोटिस कर लिया था और अब वो सेंसरशिप बोर्ड की अथॉरिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे। ये मामला बहुत बड़ा हो चुका था। उनका कहना था कि आखिर इस तरह की मूवी को सेंसर बोर्ड ने आगे कैसे जाने दिया। खैर, अब इस चीज से रिलेटेड बहुत सी धमकी भरे कॉल्स और मैसेजेस भी एनिड को आने लगते हैं और मीडिया भी उसे घेर लेती है। अब कुछ दिनों बाद डग स्मार्ट नाम का एक फिल्म प्रोड्यूसर एनिड के ऑफिस में आता है, जो कहता है कि वेटरन हॉरर डायरेक्टर फ्रेडरिक नॉर्थ अपनी एक मूवी का रिव्यू खास एनिड से करवाना चाहते हैं, जिसका नाम डोंट गो इन द चर्च था। अब एज यूजुअल एनिड उस मूवी को देखने लगती है। तभी अचानक एक सीन आता है जहां पर दो लड़कियां एक फॉरेस्ट में जाती है। तभी एक लड़की दूसरी लड़की को कुल्हाड़ी की मदद से मार देती है। अब ये सीन देखकर एनिड को अपनी बहन नीना की याद आती है और उसे वो पूरा इंसिडेंट याद आता है जो उसके और उसके बहन के साथ हुआ था, जिससे वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है। अब यहाँ पर एनिड ये भी नोटिस करती है कि यहाँ पर उस फिल्म में काम कर रही जो एक्ट्रेस है जिसका नाम था एलिस, वो कुछ हद तक अपनी बहन नीना की तरह ही दिखती है, जो बात काफी अजीब थी। तभी अचानक से एनिड की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। रात में एनिड खुद को और नीना को उसी फॉरेस्ट में इमेजिन करती है, जहाँ पर नीना एक घर के अंदर होती है और वो उसे भी वहाँ पर बुला रही होती है। अब जैसे ही एनिड उस घर के अंदर जाती है, वहाँ पर उसकी मॉम होती है जो एनिड पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, और इसी इंसिडेंट से एनिड जाग जाती है। अब आगे वो दिन रात एलिस ली के बारे में ही सोचने लगती है। इस कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि एलिस ली ही उसकी लिटिल सिस्टर नीना है, और मे भी बचपन में डग ने ही उसे किडनैप कर लिया होगा और इस वजह से वो अपनी बहन से अलग हो गई। खैर, इन सब का पक्का एविडेंस ढूंढने के लिए वो एक स्टोर पर जाती है, जहां उसे एक बुक दिखाई देती है जिसका टाइटल था द डे व्हेन वर्ल्ड वाज बिगन।
असल में इस स्टोर पे आने से पहले वो एक दूसरे स्टोर पर भी गई थी, जहाँ पर वो डग की प्रोड्यूस की गई सभी मूवीज को रिव्यू करने के लिए कहती है। पर इस काम में 1 वीक का टाइम लगने वाला था, जो कि अब एनिड के लिए काफी ज्यादा था। इसी वजह से वो इस दूसरे स्टोर में इलीगली सभी मूवीज को खरीदने के लिए आई थी। तभी अचानक उस स्टोर में एक आदमी आता है, जिसे वो स्टोर वाला एक बैंड मूवी बेच रहा था। उसके जाने के बाद एनिड भी उस शॉपकीपर के पास जाती है और उससे डग की वो सभी मूवीज देने के लिए कहती है, जिसमें एलिस ली ने काम किया है। पहले तो वो शॉपकीपर मना करता है, पर जब एनिड उसे रिपोर्ट करने की धमकी देती है तो वो एग्री हो जाता है। अब एनिड घर आकर वो मूवी देखने लगती है। अब यहाँ पर वो एक सीन को बार बार रिवाइंड करके देख रही होती है, जहाँ पर वो अपने मन में इमेजिन करने लगती है कि किस तरह उसकी छोटी सिस्टर नीना बड़े होकर एलिस बन गई है। इन सब के बाद वो अपने पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें अपने रिसर्च के बारे में बताती है। पर यहाँ पर वो लोग एनिड को समझाने की कोशिश करते हैं कि नीना मर चुकी है और इस वजह से एनिड को भी अब इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एनिड को इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। एक रात उसे सपना आता है, जहाँ पर वो और नीना एक बार फिर से उसी फॉरेस्ट में होते हैं, जहाँ इस बार एक आदमी नीना को उस घर में ले जा रहा होता है। इन सब के बाद अब एनिड डग के घर का एड्रेस निकाल लेती है और एक रात उससे मिलने के लिए चली जाती है। अब घर के अंदर जाने पर उसे मूवीज का एक सीन याद आता है, जिसमें एलिस पर फिजिकल असॉल्ट हुआ था, जो शायद उसी रूम में शूट हुआ था। अब यहाँ पर वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। डग एनिड को ड्रिंक ऑफर करता है और वो उसके करीब आने की भी कोशिश कर रहा था और इन सब चीजों से एनिड काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। और तभी वो अचानक से उस डायरेक्टर से एलिस के बारे में बात करने लगती है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एलिस ली उसकी एक लास्ट फिल्म की शूटिंग कर रही है। इन सब के बाद एनिड डग पर एलिस को किडनैप करने का इल्जाम लगाती है, जो सुनकर डग थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और वो एनिड को घर से बाहर निकल जाने के लिए कहता है। और इसी बीच उन दोनों के दरमियान हाथापाई होने स्टार्ट हो जाती है और तभी डग एक टेबल पर गिर जाता है और उसकी एक ट्रॉफी उसके सर के आर पार हो जाती है। आगे एनिड जाने से पहले उसे ड्रिंक के लिए थैंक्स कहती है और अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग एलिस ली को बचाने के लिए उस शूटिंग लोकेशन पर जाने लगती है। कुछ ही देर में वो शूटिंग लोकेशन पर जा पहुंचती है, जहां उसे एक केबिन दिखाई देता है। असल में वो केबिन एक्टर और एक्ट्रेस का मेकअप रूम था। तभी अचानक एक लेडी उसमें से बाहर आती है और वो एनिड को एक एक्ट्रेस समझकर उसे अंदर ले जाती है। यहाँ पर एनिड भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये शायद एक अच्छा मौका है एलिस ली के करीब जाने का। एनिड को शूट के लिए रेडी किया जाता है और लोकेशन पर ले जाया जाता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसे डायरेक्टर के डायरेक्शन पर चलना है और फॉरेस्ट में बने केबिन तक पहुंचना है। अब एक्शन बोलते ही एनिड हाथ में एक्स लिए उस केबिन की तरफ बढ़ने लगती है, जहाँ पर अंदर जाकर वो देखती है कि एलिस ली को एक अजीब से दिखने वाले आदमी ने किडनैप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर एनिड रियलिटी और फैंटेसी के बीच में डिफरेंस नहीं पता कर पा रही थी और डायरेक्टर जब उसे एलिस ली को मार देने के लिए कहता है तो वो उसके अपोजिट ही उस आदमी को ही जान से मार देती है। अब यहाँ पर वो एक्टिंग नहीं कर रही होती है, बल्कि उसने रियल में ही उस आदमी को मार दिया था, जो देखकर एलिस ली के तो होश उड़ जाते हैं। वो एनिड पर चिल्लाने लगती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तभी अचानक से डायरेक्टर फ्रेडरिक नॉर्थ भी वहां पर आ जाता है और एनिड उसे भी जान से मार देती है। ये सब कुछ देखकर एलिस ली जंगल की तरफ भागने लगती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि एनिड का दिमाग सही नहीं है। पर एलिस को भागता देखकर एनिड भी उसके पीछे आती है और उसे पकड़ लेती है। अब यहाँ पर उसके फेस पर काफी खून लगा होता है और वो काफी डरावनी भी लग रही थी। वो एलिस ली को नीना बुलाती है और कहती है कि वो उसे बचाने के लिए आई है। ये सुनकर एलिस चिल्लाने लगती है और कहती है कि वो नीना नहीं है। तभी वो वहां से एक बार फिर भागकर जाने लगती है, जिस पर एनिड उसके पीछे जाती है। पर तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिरकर रोने लगती है। तभी एनिड को एक बार फिर से कुछ हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो एलिस को देखती है, जो कि उसे बचाने के लिए उसे थैंक्स कह रही होती है। अगले सीन में उसी इमेजिनेशन में हम नीना और एलिस को साथ में देख पाते हैं, जो कि खुशी से अपने घर के अंदर एंटर करते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने घर में जाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं और एनिड जो है वो कैमरा यानी कि ऑडियंस की तरफ देखकर मुस्कुरा रही होती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। बट आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्या, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। तो बेसिकली जैसा कि हमें पता है
कि एनिड और नीना बचपन में जंगल में गए थे और नीना वहाँ पर गुम हो गई थी। इस सब के बाद एनिड की मदर उसे ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगी थी और उस पर वो इस बात के लिए हमेशा गुस्सा किया करती थी। इस बात का पता हमें तब चलता है जब एक सीन में हम देख पाते हैं कि एनिड की मॉम उस पर काफी चिल्ला रही होती है। अब वैसे तो एनिड पहले से ही अपनी बहन को खोकर काफी दुखी थी, पर पेरेंट्स के प्रेशर में आकर उसकी मेंटल स्टेट धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वो खुद को ही इस सब का जिम्मेदार मानने लगी थी और अब किसी भी तरह वो सब कुछ ठीक करना चाहती थी। और इस सब के बाद जब उसने एलिस ली की मूवी के उस फॉरेस्ट वाले सीन को देखा तो जो उसकी मेंटेलिटी थी वो ट्रिगर हो गई और उसे इस बात पर यकीन हो गया कि एलिस ली ही उसकी बहन नीना है जिसे डग और नॉर्थ ने किडनैप कर लिया था। एनिड हमेशा से अपने फैमिली को एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट करना चाहती थी। इस वजह से मूवी का फाइनल सीन जो था, जो कि एनिड इमेजिन कर रही थी, उसमें हम देख पाते हैं कि वो अपनी बहन के साथ है और वो दोनों घर पर जाते हैं और अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और सभी लोग एंड में काफी खुश थे। और गाइज ये जो एक सीन था वो एक बुक से मैच करता था, जिस बुक का नाम था द डे व्हेन वर्ल्ड वाज बिगन, जिस बुक के एंडिंग में सब कुछ सही हो गया था। और ठीक उसी तरह एनिड ने भी इमेजिन किया कि एंड में सब कुछ ठीक हो गया है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हुई। तो दोस्तों ये थी सेंसर 2021 मूवी की कहानी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।